क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। यह खुशी का दौर है। आज की तारीख इतिहास में अमर हो जाएगी। 2 सितंबर 2024। आज हमारी पुरानी 12 वर्ष पुरानी मांग पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपनी मोहर लगाने का काम कर दिया है। पिछले 12 साल से हम मांग कर रहे थे, हमारे साथी अधिवक्ता भी मांग कर रहे थे, हमारे तमाम लॉयर साथी मांग कर रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक सेपरेट झंडा होना चाहिए और उसका रंग नीला होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नीला रंग स्वीकार कर लिया गया और नीला रंग स्वीकार करके सोने पर सुहागा, आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर नीले पर सोना, सोने पर सुहागा आपने सुना होगा, यहाँ नीले पर सोना जो है वो पूरा अर्क लिख दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक ध्वज, उसके सबसे नीचे संविधान, उससे ऊपर हमारा सर्वोच्च न्यायालय की जो मेन जो बिल्डिंग है, जो जस्टिस बिल्डिंग है वो रहेगी। और बहुत ही जबरदस्त उससे ऊपर जो है सम्राट अशोक का अशोक चक्र लगाया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं हमारे समाज की आन बान शान, बहुजन शेरनी, आदिवासी समाज की शेरनी, जय भीम जय जोहार। मैं नतमस्तक करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदया को कि राष्ट्रपति महोदया ने हमारी यह 12 साल पुरानी भीम सेना की मांग को स्वीकार कर लिया है। और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय श्री डीवाई चंद्रचूड़ जी के सामने आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक स्वतंत्र झंडा आज उन्होंने घोषित कर दिया। नीला रंग होगा, उसके ऊपर गोल्डन अक्षरों से पूरा छपा हुआ है, लिखा हुआ है धर्म न्याय है, संस्कृत में लिखा हुआ है। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और जो धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, आज वो स्वीकार कर लिया गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर एक वो जो तिरंगा लहराता था ना, अब आप पता है आपको कि सेना का अलग झंडा होता है, वायु सेना का अलग झंडा होता है, थल सेना का अलग, इधर नौसेना का अलग झंडा होता है, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का, अलग अलग राज्यों की पुलिस का, सबका अलग अलग झंडा होता है। यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नीले रंग में झंडा हमारे गर्व को मजबूत कर रहा है। आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है कि ये नीला रंग जो बाबा साहब अंबेडकर जी का रंग है, हमारे झंडे का रंग है, आज वो नीला रंग देश की सर्वोच्च अदालत के प्राचीर पर लहराया जाएगा और लहराया जा रहा है। और मैं नवाब सतपाल तंवर भीम सेना प्रमुख आज से यह घोषणा भी कर देता हूं कि मेरे ऑफिशियल आधिकारिक, भीम सेना के ऑफिशियल आधिकारिक या हमारी राजनीतिक पार्टी के ऑफिशियल आधिकारिक जो भी एडवर्टाइजमेंट पोस्टर या कोई भी लेटर हेड या कोई भी प्रेस विज्ञप्ति या किसी भी प्रकार का कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिस या ऑफिशियल आधिकारिक कोई भी दस्तावेज अगर जारी किया जाएगा तो उसमें नीला और गोल्डन रंग ही समाहित किया जाएगा। अब हम लोग नीला रंग और सफेद रंग इस्तेमाल किया करते थे, विशेषकर मैं अपनी बता रहा हूं, हम लोग और मिक्स कलर भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन अब हम आज से ये मैं ऑफिशियल घोषणा कर रहा हूं कि हमारा भीम सेना का और हमारी पार्टी का और मेरा स्वयं नवाब सतपाल तंवर का जो भी कुछ सर्कुलर नोटिस, जो भी कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, वो
गोल्डन कलर में ही जारी होगा, यानी कि नीले के ऊपर गोल्डन होगा। सोने पर सुहागा आपने सुना, ये नीले पर सोना सुन लो। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, आज की गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो गया है। नीले रंग को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्राचीर पर जगह मिली है। अशोक चक्र जो है वो सोने की तरह जगमगा रहा है। भारत का संविधान भी सोने की तरह जगमगा रहा है। कितना दबाओगे हमें, जितना दबाओगे मनुवादियों, उतना ही हम बीज बनकर अंकुर फूटेगा और पौधा निकलेगा, फिर पेड़, पौधा तैयार होगा, पेड़ तैयार होगा, वृक्ष तैयार होगा। ये अम्बेडकरवाद है। फल लगेंगे, परिणाम आएंगे, फूल भी लगेंगे। ये अम्बेडकरवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करता हूं। हमारी 12 साल पुरानी भीम सेना की मांग को स्वीकार कर लिया गया। सिर्फ झंडा ही स्वीकार नहीं किया गया, अपितु झंडे का रंग जो है नीला हम चाहते थे, वो नीला रखा गया। और जो गोल्डन रंग है वो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट प्रशासन, कोलेजियम या फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय कार्यालय से वो स्वीकृत हुआ है। गोल्डन कलर उन्होंने स्वीकृत किया है। नीला रंग की प्राथमिकता भीम सेना ने उनको दी थी और सुझाव दिया था कि आप इस कार्य को करें। इस पूरी सफलता का श्रेय मैं नवाब सतपाल तंवर अपने संपूर्ण बहुजन समाज को देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया मेरे यारों, जो कुछ किया है आपने किया है, क्योंकि नवाब सतपाल तंवर आपके शरीर में आपका दिल बनकर धड़कता है। वो मैं नवाब सतपाल तंवर हूं। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ने यह कहा था कि यदि आपको कोई सफलता मिलती है तो आप उस सफलता का श्रेय अपने लोगों को दे दो, अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों को दे दो, अपने समाज को दे दो। यदि कुछ भी गलत हो जाता है, आपको असफलता महसूस होती है, लगती है, तो आप उस असफलता की सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लो, खुद के ऊपर ले लो। ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मैंने सीखा है। यदि कुछ गलत होगा, मेरा कोई निर्णय गलत होगा, या समाज का कुछ गलत कार्य किसी के माध्यम से भी हो जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति से गलती हो जाएगी, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं दूंगा। लेकिन यहां सफलता की जिम्मेदारी आपकी है भाई। यह सफलता का श्रेय आपको जाता है। जय भीम, जय भारत।